नमस्कार। मैं हिना प्रसून हाजिर हूँ एक बार पुनः आपके समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज हमारी चर्चा का विषय रहेंगे शनि ग्रह। हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं और 11 अक्टूबर तक आने वाले अभी 3-4 महीनों तक अभी और वक्री अवस्था में ही रहेंगे। और इस वक्रत्व की अवस्था में शनि ना तो अपनी राशि बदल रहे हैं ना ही अपना नक्षत्र। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी रहेगा और उनका नक्षत्र श्रवण नक्षत्र ही रहेगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा को माना गया है। आज क्या खास बात हुई कि मैं आपके सामने इस नई वीडियो को लेकर आ रही हूँ। तो देखिए, आज 4 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और 2 अगस्त को परसों के दिन शनि पृथ्वी के सबसे करीब आ गए थे। वक्रत्व की अवस्था में हम सभी जानते हैं जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अर्थ के बिल्कुल समीप आ जाता है। रेट्रोग्रेड हम तभी बोलते हैं जब वो अर्थ से बिल्कुल समीप आ जाता है। तो वैसे तो पृथ्वी और शनि ग्रह के बीच की दूरी 120 करोड़ किलोमीटर औसत मानी गई है। ये औसत मैं दूरी बोल रही हूँ, जबकि वो अपने मोशन के दौरान शनि देव इससे 50 करोड़ किलोमीटर भी ज़्यादा चले जाते हैं। मतलब जब वो फारदेस्ट पॉइंट पे होते हैं अर्थ के, तो अर्थ और सैटर्न के बीच की दूरी 170 करोड़ किलोमीटर तक चली जाती है। तो अभी चूंकि वो बिल्कुल समीप आ गए हैं तो इसमें ये माना जा रहा है कि करीब 50 करोड़ या 60 करोड़ किलोमीटर वो पहले आ गए हैं और अर्थ से इतने पास आ गए हैं। देखिए, इतनी सारी बातों को बताने के पीछे का मेरा ध्येय यही है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड हैं या शनि 12 डिग्री पे हैं या 19 डिग्री पे हैं, तो या किसी की कुंडली में कहीं पर भी शनि देव हैं, कहने का तात्पर्य ये कि हम सभी के जीवन को शनिदेव की यह वक्री अवस्था और पृथ्वी के बहुत करीब आना हम लोगों को जीवन में बहुत तरह से अफेक्ट करने वाली है। हम सभी के जीवन में बहुत मायनों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। तो एक बार अगर आपकी कुंडली में शनि देव वक्रत्व अवस्था में हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2 अगस्त के बाद से ये देखिए बिल्कुल इस सामीप्य को आप 13 से 15 दिनों तक वो बिल्कुल करीब रहेंगे। और वैसे नॉर्मली 1 महीने तक वो अर्थ से कंपैरेटिवली औसत दूरी जो है अर्थ और शनि की, उसके अनुपात में काफ़ी नज़दीक रहेंगे। तो आने वाला 1 महीने का समय, स्पेशली आने वाला 13 दिन का समय आप सबों के लिए, हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जल्दी जल्दी जान लिया जाए कि हम सभी राशियों पर शनि देव की इस अवस्था का क्या असर पड़ेगा और किन राशियों के लिए शनि देव अपने आशीर्वाद को बरसाएंगे या किन राशियों के लिए वो सामान्य रहेंगे। तो आइए एक छोटी सी चर्चा की जाए। इसके पहले मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे चैनल को ग्रो कराने में मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबों का प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे, ऐसी ही कामना करती हूँ। देखिए, एक बात मैं पुनः आप सबों को याद दिला दूं, अगर आपकी कुंडली में शनि 12 डिग्री से 19 डिग्री की अवस्था के बीच में अवस्थित हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस वर्ष शनि देव अपने मकर राशि के 19 डिग्री से वक्रगत अवस्था में 12 डिग्री तक जाएंगे और फिर 11 अक्टूबर को 12 डिग्री से वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे, वो अपनी मार्गी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर 12 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में आपकी कुंडली में शनि देव हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी कुंडली में शनि अपनी मित्र राशि में है, अपनी स्वराशि में है या अपनी उच्च राशि में है, तो भी आपके लिए यह गोचर बहुत उम्मीदों से भरा हुआ हो सकता है, बहुत खुशहाली का समय लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में त्रिक भाव में शनि बैठे हैं,
हालांकि पाप ग्रहों में त्रिक भाव को अच्छा ही माना गया है, फिर भी अगर शत्रु राशि में बैठे हैं, अगर उन पर किसी और पाप ग्रह की दृष्टि है, अगर राहु की दृष्टि है, तो आपके लिए ये थोड़ा सा संघर्ष में समय रह सकता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं। मुझे आप सबों के कुंडली विश्लेषण करने में बहुत खुशी होगी। इसके लिए आप दिए गए मेरे ईमेल पर मेरे कार्यालय से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं।